अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन का ज़ूम मीडिया बीदर में इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला आज़ाद मुदस्सिर और मेरे साथ हैं मोहम्मद अल्ताफ अमजद साहब, बहैसियत आइटा सैक मेंबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले सेक्रेटरी आइटा का जिम्मेदार हूं। और ये प्रोग्राम ज़ूम मीडिया बीदर की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर ताज साहब हैं। दरअसल आज इस मीडिया के जरिए से हम एक नुक्ते को लेकर आ रहे हैं, जो कि असातिज़ा के लिए जो आज मौजूदा मसाइल हैं, असातिज़ा को लेकर जो आज ज़माने में शबी बनी हुई है, और कई ऐसे मसाइल पर हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस पर जो मसाइल सामने आ रहे हैं उस पर सही जो बहस हो रही है, इस पर आप गौर फिक्र करें और अपने जो ख्यालात हैं कमेंट बॉक्स में करें। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ अमजद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये आइटा क्या है और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और ये किन फराइज पर, किन मकासद पर काम करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन दरअसल ये पूरे हिंदुस्तान की कौमी सतह की एक रजिस्टर्ड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी खास खूबी ये है कि इसमें प्राइमरी टीचर्स से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डीन फैकल्टीज और वाइस चांसलर्स तक इसके मेंबर्स हैं, इसका हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में वाहिद रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये एक इम्तियाजी ऑर्गेनाइजेशन है, इम्तियाजी तंजीम है, असातिज़ा की कुव्वत है। मैं चाहता हूँ कि आइटा के मकासद भी अगर हमारे नाज़रीन तक पेश की जाए तो मुनासिब है। जी, आइटा के मकासद में से पहला मकसद ये है कि इस्लाम का नजरिया इल्म और नजरिया तालीम ये आम हो, इस बात की कोशिश करना इसका अव्वल मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि असातिज़ा का की फनी पेशावराना काबिलियत में इजाफा हो। और तीसरा ये है कि आइटा अपने असातिज़ा के जायज़ हुकूक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेगी और उसके साथ साथ तालीमी इदारों में अखलाकी मियार को परवान चढ़ाने का काम वो जोर व शोर से करेगी। ये कुछ मकासद है जिस मकासद के हैं पूरे हिंदुस्तान में ये सरगर्म अमल है। ठीक है अल्ताफ अमजद साहब, ये तो आइटा के सारे तारुफ और उसके मकासद हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आज ही नहीं, पहले हम देखेंगे कि असातिज़ा का उसकी ताज़ीम क्या होती है, इसका एक असातिज़ा की इमेज किस तरह की होनी चाहिए समाज में। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, देखिए कि असातिज़ा का मुकाम आज भी समाज में बहुत ज्यादा काबिल ताज़ीम है और लायक सताइश भी है। और देखा जाता है कि समाज में असातिज़ा को बिल्कुल वो मुकाम देने के लिए तैयार हैं समाज में लोग, जो पहले भी दिया जाता था। हाँ, हालात बदल गए हैं, तरीक़े तदरीस में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है और तालीम का जो तिजारतीकरण हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुआ है और आज तालीम को कमोडिटी समझा गया है, जिसकी वजह से असातिज़ा के मुकाम को कुछ हद तक उस मुकाम को मजरूह करने में इस तरह का निज़ाम तालीम जिसमें उस्ताद या मुअल्लिम का रोल को सिर्फ इस हद तक महदूद किया गया है कि वो अपनी क्लास में अपने सिलेबस की तकमील का जिम्मेदार है। अलावा अजीम बाकी तमाम उमूर को या तो इंतजामिया देखेगा
या फिर कुछ और चीज देखेंगे, और यहाँ असातिज़ा का रोल को खत्म कर दिया गया, महदूद कर दिया गया, जिसकी बिना पर असातिज़ा अपने महदूद रोल की वजह से मुमकिन है कि उनके मकाम को समाज और माशरा आज समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरे जहन में एक सवाल है। ये सवाल ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि हमारे जो नाजरीन हैं उनसे भी मैं सवाल रखता हूँ ये कि एक सिचुएशन है, जैसे एक कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, वो कुर्सी के अलावा कोई और कुर्सी नहीं है, और हमारे सामने, चाहे हम स्कूल में हों या किसी फंक्शन हॉल में या कहीं समाज में कहीं हम बैठे हुए हैं, हमारे अलावा कोई और कुर्सी नहीं है जिस पर हम बैठे हुए हैं, मगर हमारे सामने से 3 लोग आ रहे हैं। एक है हमारा उस्ताद, दूसरा है एक हमारे इलाके का मोअज़्ज़िज़ तरीन सियासतदान, और तीसरा एक जुम्मेदार, एक पुलिस ऑफिसर। तो हम अपनी अपनी जगह सोचें कि हम उन तीनों में से किसको अपनी कुर्सी देंगे, क्योंकि ताज़ीम तीनों की जरूरी है, तो उन तीनों में से हम किसको वो मकाम देंगे। ये पेश करता है कि हम किसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। उस्ताद का मकाम, वो मर्तबा वाकई हमारे जहन में वो बाकी है, या वो मर्तबा किसी सियासतदान ने ले लिया है, या किसी पुलिस ऑफिसर ने, या किसी, न सिर्फ ये 3 बल्कि कोई और जो समाज का जिम्मेदार है उसके लिए हम उस्ताद से ज्यादा बेहतर उसको मानते हैं। ये एक मेरे जहन में सवाल था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि हम या मैं अपने मौलिम, अपने उस्ताद के लिए पहले अपनी कुर्सी खाली करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सियासतदान भी और एक पुलिस अफसर भी इसी रद्द-ए-अमल, इसी बिहेवियर को वो मंजूरी देगा या फिर काबिल कबूल उसके लिए रहेगा कि अगर मैं उसको भी ऑफर कर दूं, एक सियासतदान को भी और एक पुलिस ऑफिसर को भी, वो दोनों लोग मिलकर भी उन्हीं टीचर और मौलिम को ही वो अपनी कुर्सी देंगे। मैं जैसे ने कहा कि ताज़ीम उस्ताद की आज भी बहुत हद तक बाकी है। जैसे एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक जापान की अदालत में एक केस चल रहा था, और वहां पर जब जज को पता चला कि कटघरे में जो ठहरा हुआ है वो एक उस्ताद है, तो बहुत शर्मिंदा हुआ, और शर्मिंदा होकर वो पूरी अदालत ठहर कर चलाया, और वो माजरत भी चाहा उस्ताद से। ये जापान मुल्क का ये वाकया है, और हमारे मुल्क में असातिज़ा किराम के साथ जो सलूक होता है, जो उनकी जो खिदमत का मामला है, उनके लिए जो मकाम रखा जाता है, ये थोड़ा सा फर्क आज हमारे समाज में नजर आ रहा है। देखिए, अब इसके अलावा जो हमारे जहनों में जो शबी बदली है, जो असातिज़ा किराम, ऐसा नहीं कि असातिज़ा किराम आज के ही दौर में है, बल्कि अरसे दराज से हैं, जमाने कई सालों से हैं असातिज़ा किराम जो अपने तालिब इल्म को इल्म अता करते हैं, और उनकी ताज़ीम भी अलग अलग अंदाज में देखी गई है। लेकिन ये तब्दीली है, जो बदलाव आया है शबी में, वो तब्दीली की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको मुतासिर करने वाले बहुत सारे उमूर हैं। पहला तो ये है कि निज़ाम तालीम की तब्दीली। जी, जिस निज़ाम तालीम का मकसद ये हो कि वहां से ट्रेंड लेबर्स तैयार हो, क्लर्क्स पैदा हो, इस निज़ाम तालीम का अगर ये मकसद है तो जाहिर सी बात है वहां मौलिम का रोल बहुत ही महदूद है। दूसरा, क्योंकि तिजारत या प्राइवेटाइजेशन, तिजारतीकरण जो हुआ है, उस वजह से यहाँ एक पूरा स्कूल का सिस्टम को आप समझिए कि वालिदैन तालीम के बदले में पैसा दे रहे हैं, और वालिदैन ये समझते हैं कि तालीम भी ऐसी कमोडिटी है जैसे मार्केट में कोई ग़िज़ाई अजनास या कमोडिटी मिलती है, तो इसकी कदर और कीमत भी कम हो गई।